छोटा लोहे थे, बहुत जोर से मत बजाना है, रूम के अंदर है। हाँ ओके, आई नो ही कैन प्ले। आप ये बजाओ, धीमा बजाओ आवाज, क्योंकि बहुत आवाज आएगी, ठीक नहीं है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जाना बाला भा गिरवारा धारी, यशोदा नंदन भज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवारा धारी, यशोदा नंदन भज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवारा धारी, यशोदा नंदन भज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीहरि और भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीहरि और भक्तवृंद, चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीहरि और भक्तवृंद,
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरा गोली है ना गले की कंठी, गले की कंठी है ना उधर, वो गोली लेता हूँ तो टेबल पे है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक हमारा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो बड़ा टेबल है ना, ये तो पानी पीने का है। जो बड़ा टेबल छोटी डिब्बी है उसको लिखा है कंठी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, जय प्रभुपदा, 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 जय प्रभुपदा, जय विश्वपाद परमहंस परव्राज कचार श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भक्ति वेदांत परपट की जय। निताई गौर परमंद हरि जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 29। कर्मयोग कृष्ण भावनामृत कर्म। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। सबसे प्रार्थना है कि सभी लोग हमारे पीछे दोहराएं। जैसे कोई प्रेसिडेंट बोलता है तो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो भगवान कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के प्रेसिडेंट हैं। जब ये बोले तो हमको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और रिपीट करने से हमारा हृदय पवित्र होता है, क्योंकि भगवान की वाणी है। तो हमारे पीछे बोलिए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋक्षते। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋक्षते। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। कृपया हमारे पीछे दोहराएं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। Chapter 5 text number 29. If you have mobile you can read. Chapter 5 text 29.
प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानव समाज के कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में लगाए, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में कहा गया है, तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का ही प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इस सत्य को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में पूर्ण रूपेण वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं और देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं, उनके शेल्टर में हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्री उत्पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरप्रिये वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुदेहम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। हरे कृष्णा। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जिंजा की तरफ से आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप इस सेंटर पे आकर के हम लोग का उत्साह बढ़ाया है। भगवान कृष्ण की कृपा को कोई समझ नहीं सकता है। भगवान वेद में कहा गया है अणो अणियाम महतो महीयाम। भगवान छोटे से छोटे हैं और महान से महान है। छोटे से छोटे कैसे हैं कि आप एक कण में भी भगवान है, कण कण में, और एक हाथी के हृदय में भी भगवान। भगवान पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और एक अणु में भी है। यही भगवान की महानता है। आज इस संसार में भगवान की कृपा से किसी को कोई कमी नहीं है। जिसको जितना जो चाहिए अपने कर्म के अनुसार उसको ले सकता है। भगवान किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन आपका जो कोटा है उतना ही मिलेगा। आपने पहले से कोटा डिसाइड किया है अपने कर्मों के अनुसार पूर्व जन्म से। आप देखिए, धन की कमी नहीं है, हवा की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, सूर्य की रोशनी की कमी नहीं। जितना जिसका कोटा है मिलेगा। लेकिन एक ही चीज की कमी है जिसको शांति कहते हैं।
यहां ये कमी सबको है। ऐसा नहीं कि जो गरीब है उसको कमी नहीं है, जो धनी है उसको कमी नहीं है। शांति ऐसी वस्तु है, वो बहुत प्रेसिडेंट को भी चाहिए और गली के बच्चे को भी चाहिए। शांति को कोई भी सुपरमार्केट में खरीद नहीं सकता है, न तो कोई फैक्ट्री में बना सकता है। शांति कोई साइंटिस्ट भी नहीं दे सकता। आजकल शांति का कोई इंजेक्शन मिला है, बना है, डायबिटीज का बन सकता है इंजेक्शन, हार्ट अटैक ट्रांसपेरेंट हो सकता है, हर चीज का हो सकता है। लेकिन जो हर व्यक्ति को जो आवश्यकता है वो शांति है। कहते हैं जब शांति आती है तो सब धन धूरी समान, हर चीज जो है मिट्टी के समान हो जाती है, क्योंकि शांति के समान के समक्ष उसकी कोई कीमत नहीं है। आपके पास करोड़ों डॉलर है, लेकिन करोड़ों डॉलर से आप शांति खरीद नहीं सकते। ये भगवत गीता में आज कोई भी ऐसी पुस्तक ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक जिसमें शांति के विषय में बताया गया है। होना चाहिए, क्योंकि हम सबको यही चाहिए। तो क्यों नहीं कोई साइंटिस्ट ने लिखा, कोई फिलासफर में नहीं लिखा, क्यों नहीं ऐसी बुक बनी जिसको सब शांति मिले। केवल एक ही बुक है भगवत गीता, इसमें शांति का फार्मूला उपाय दिया गया। और कितना उपाय दिया गया है? तीन उपाय है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में तीन को अपना लेता है, वो शांति को प्राप्त कर सकता है। चाहे कोई भी, इसके लिए एजुकेशन की बहुत बड़े संपन्नता की जरूरत नहीं है, बहुत धनी व्यक्ति को गरीबी की भी जरूरत। कोई भी व्यक्ति, चाहे गरीब हो, अमीर हो, वैज्ञानिक हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, अगर तीन चीज अपनाता है सभी शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और पहला क्या है? भोक्तारम। संस्कृत में दो शब्द हैं, भोक्ता और भोग्य। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, उदाहरण देने समझाने के लिए। जैसे पति पत्नी, पत्नी भोग्य है, पति भोक्ता है। क्योंकि पति जो है हर चीज कमा करके पत्नी और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन पत्नी हमेशा पति के आनंद के लिए कुकिंग करती है, घर की साफ सफाई करती है, सेवा करती। उसका एक ही उद्देश्य है, और होना चाहिए कि हमारा पति मुझसे संतुष्ट रहे। अगर वो ये भूल जाती है तो डिस्टरबेंस चालू हो जाता है। और पति का एक ही कर्तव्य है, हम हर प्रकार से जो आवश्यकता है अपनी पत्नी और बच्चों को प्रोवाइड करो। अगर पति भी इसमें गलती करता है तो डिस्टरबेंस आता है। अभी देखिए, हम उदाहरण दिया, लेकिन कोई भी पति तो हर प्रकार की आवश्यकता पूरा नहीं कर सकता है पत्नी का। और कोई पत्नी कितना भी सेवा करेगी, अपने पति को संतुष्ट नहीं हो सकती, कर सकती, क्योंकि कोई संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। इस संसार में क्या मनुष्य है, हमेशा कुछ कमी रहेगी, हमेशा कुछ गलती देखेगा अपनी पत्नी में, और पत्नी भी कुछ गलती देखेगी, हमारे लिए देखो ये गड़बड़ कर दिए, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए। ये मतलब एक उदाहरण दिया। ऐसे ही देखेंगे फैक्ट्री में जितने भी हैं वर्कर हैं, जो मालिक है, आप मालिक से बात करेंगे तो अपने वर्कर का ही कंप्लेन करेंगे, हमारा ये गलती कर दिया, वो गलती कर दिया। और वर्कर से बात करेंगे तो हमारा मास्टर हमको बोनस नहीं देता है, समय पर पगार नहीं देता है, ये नहीं देता। और हमेशा कंप्लेन। ऐसे ही स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट से बात करेंगे तो हमेशा टीचर का कंप्लेन करते हैं, और टीचर का बात करेंगे तो हमारे स्टूडेंट ठीक नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कोई बात नहीं सुनते हैं। ऐसे इस संसार में कोई संतुष्ट किसी को नहीं सका, क्योंकि कोई भोक्ता नहीं है। इसलिए कितना भी सेवा करो किसी की, महात्मा गांधी जैसे सेवक कौन हुआ? हमको लगता नहीं इतना महान देशभक्त कोई हुआ। सब कुछ उन्होंने कर दिया, लेकिन अंत में क्या हुआ? गोली से मारा गया।
कुछ लोग असंतुष्ट हो गए, इसलिए गोली से मारे ना उनको। तो आप कहीं भी देखेंगे प्रैक्टिकल जीवन में कभी कहीं आदमी किसी को क्योंकि हम भोगता नहीं है। लेकिन यहां जहां भगवान कृष्ण कहते हैं मैं भोगता हूं, मैं भोगता हूं, जब हम कृष्ण के आनंद के लिए कुछ भी कार्य करते हैं तो कृष्ण तो उनको आनंद नहीं चाहिए, वो तो ऑलरेडी है, लेकिन जो उनके लिए करता है वो आनंद में आता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जैसे जो कृष्ण हैं परम भोक्ता हैं, वो आत्मा राम है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जब हम कुछ उनके लिए करते हैं तो फायदा उसको होता है जो करने वाला है। कहने का ये अर्थ है, आप समझ, जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालते हैं, पानी पत्ती में पहुंचता है, उसी प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं तो उनको नहीं चाहिए, लेकिन उसकी फायदा जो सेवा करता है उसको मिलता है, क्योंकि वो सबके भोगता है। तो पहला ज्ञान है कि हमको जो भी हमारे पास संपत्ति है, जो धन है, जो फूल है, पत्ती है, जल है, भगवान को ऑफर करके उसका आनंद हम लोग को लेना चाहिए। कहने का यह अर्थ है, जैसे आपके परिवार है, छोटा मकान है, बड़ा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। कौन महत्व किसका है? जो मकान के अंदर रहता है। क्यों? मकान के अंदर जो रहता है उसका महत्व है। एक बार नारद जी युधिष्ठिर महाराज की सभा में गए, उनके कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, यो युधिष्ठिर महाराज, हे युधिष्ठिर महाराज, मैं आपकी सभा में, हम ऋषि लोग आते हैं, आपका राजपाट देख के नहीं, आपका महल देखने के लिए हम लोग नहीं है, तो मैं छोड़ चुका हूं। अगर ऋषि महर्षि महल के प्रति आकर्षित होते तो क्यों नहीं, वो पैसा क्यों नहीं कमाया, धन नहीं क्यों नहीं कमाया, बिजनेस क्यों नहीं किया? कहते हैं कि आपके राज में मैं इसलिए आता हूं कि आपके साथ मुकुंद रहते हैं। वो मुकुंद हैं मुक्ति प्रदाता, कहते वो मुकुंद जो हैं वो सबको मुक्ति देते हैं, इसलिए हम लोग आपके यहां आते हैं, क्योंकि आपके साथ कहते हैं अपनी भक्ति से आपने मुकुंद को बस में कर लिया है, इसलिए आपके गुरु बने, भगवद गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, आपके दूत बने भगवान कृष्ण, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हमारे दूत बन करके जाओ, कौरवों के पास युद्ध न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो पूरे त्रिलोकीनाथ हैं, द्वारिकाधीश हैं, लेकिन आपने अपनी भक्ति से उनको खरीद लिया। उनको कोई धन से नहीं खरीद सकता है, विद्या से नहीं खरीद सकता है, तपस्या से उनको कोई बस में नहीं कर सकता है, लेकिन भक्ति से उनको बस में कर सकता है। तो कहते हैं आपने अपनी भक्ति से उनको बस में कर दिया, इससे हम सभी लोग आपके पास आते हैं। तो इस प्रकार से तो हमारे पास जो है, जब हम, अब देखिए पांडव लोग जो भी करते थे कृष्ण के लिए करते थे। जैसे राजसूय यज्ञ किया, उनका एक ही प्लान था कि मैं राजसूय यज्ञ करूंगा, उसमें डिक्लेयर करूंगा कृष्ण परम भगवान है, उनकी अग्र पूजा करूंगा। युधिष्ठिर महाराज का दूसरा कोई प्लान नहीं था, कोई भी प्लान नहीं था, एक ही प्लान था। तो उनके जीवन में कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप देखो इतने महान राजा थे, फिर भी परम भक्त थे, फिर भी परम भक्त थे। आइए आगे आ जाइए। इतने महान राजा थे, लेकिन वो कभी अपने को राजा नहीं समझा, कृष्ण का सेवक। हमें भगवान ने राज्य दिया है, इसलिए चलाना है। यही है हमारे गृहस्थ, हमारा बिजनेस, हमारे बच्चे, जो भी है, यही केवल अपने मन को बदलना है, घर को नहीं बदलना है, केवल अपने भावना को बदलना है। ये भगवान ने हमको दिया है, इसलिए ये अगर तो भगवान की सेवा में होनी चाहिए। इसको कहते हैं भोक्ता। कृष्ण ही भोक्ता है। जब हम लोग भोक्ता बनेंगे, हम तो भोक्ता बन ही नहीं सकते हैं, तो हजारों प्रकार की बीमारियां हैं।
अभी ये पहला ज्ञान है। दूसरा ज्ञान है यज्ञ तपसाम। जो भी हम यज्ञ करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी करते हैं, वो उसको भगवान को उससे प्रसन्न करना चाहिए। जो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं यद करोसी यद असनसी यद जुहोसी ददासियस तच्छ कुरुष मद अर्पणम। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो भी दान धर्म कर रहे हैं, मुझे अर्पण करके। हालांकि उनको चाहिए नहीं, जब अर्पण करते हैं तो शुद्ध हो जाता है और हमको ही लाभ होता है। और तीसरा फिर ज्ञान आगे कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। ये दूसरा ज्ञान, जो भोक्ता में ही तपस्या ये सब आ गया। अभी दूसरा ज्ञान कहते हैं संपूर्ण लोकों का मैं स्वामी हूं, संपूर्ण देवताओं का मैं स्वामी हूं। इस भौतिक जगत में 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये भगवान की मिनिस्ट्री है। जैसे प्रेसिडेंट होता है, उसकी मिनिस्ट्री होती है। तो भगवान के मिनिस्टर जो है 33 करोड़ देवी देवता है, एक एक डिपार्ट को चलाते हैं। वो हैं हम आपके जैसे, वो जीव हैं, लेकिन उनको देवता की शरीर मिली गई है क्योंकि उनकी भक्ति की वजह से। आप समझ रहे हैं? जैसे आप अपनी फैक्ट्री में किसी को मैनेजर बनाते हैं, किसी को अकाउंटेंट बनाते हैं, तो ऐसे भगवान का जो है मैनेजमेंट है, उसमें 33 करोड़ देवता हैं और उसमें सबसे प्रमुख हैं ब्रह्मा है। इसके बाद महादेव शिव है, लेकिन सबसे महान देवता है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा के मस्तक से, फोरहेड से भगवान शिव प्रकट हुए। इसलिए ब्रह्मा का पहला नंबर आता है। इसलिए ब्रह्मा को परम पिता कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा से ही शिव जी प्रकट हुए। तो अभी जब भगवान कृष्ण, मैं एक कथा के द्वारा समझाता हूं जिससे माताओं को भी अच्छा लगे। जब भगवान कृष्ण यहां द्वारिकाधीश के रूप में राज्य कर रहे थे गुजरात में, तो उस समय ब्रह्मा जी सोचे कि भगवान कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड के भगवान हैं, हमारे भगवान हैं, मेरे भाग्य से मेरे समय में मेरे राज्य में प्रकट हुए हैं, तो मैं उनका जाके स्वागत करूं, मिलूं। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से, ये शास्त्रों में वर्णन है, ये शास्त्रों में बताया गया है, कहते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से द्वारिका आए और हमारे ब्रह्मा हैं, उनके पास 4 मुख है। तो द्वारिका जब आते हैं तो द्वारपाल, जो भगवान के द्वारपाल थे, उनसे पूछे कि मैं आया हूं, ब्रह्मा हूं, मैं द्वारिकाधीश से मिलने आया हूं। द्वारपाल कहता है आप रुको, मैं जाके परमिशन लेके तो आऊं, आपको एंट्री है कि नहीं है। तो ब्रह्मा खड़े रहे, उनके पास 4 मुख हैं और ऐसे खड़े रहे। जब भगवान के पास जाते हैं द्वारपाल, वो पूछते हैं कि सरकार, ब्रह्मा जी आपको मिलने आए हैं। तो भगवान कहते हैं कौन से ब्रह्मा आए हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं। अब वो तुरंत दौड़ दौड़ के द्वारपाल आता है पूछने के लिए आप कौन से ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जब इतने सुनते हैं तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो उनको लगा था कि मैं ही केवल ब्रह्मा हूं, कोई दूसरा ब्रह्मा है। वो सोचने लगे कि हमारे सिवाय दूसरा भी कोई है, मैं तो अकेला ब्रह्मा हूं। तब वो बोलते हैं कि ठीक है, जाके उनको बोलिए चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं, ऐसे ब्रह्मा जिनके पास 4 मुख है और 4 कुमार के पिता आए हैं, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र हैं चतुर कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, सनक कुमार। ये 4 कुमार जो हैं ब्रह्मा के पहले पुत्र हैं, मानस पुत्र। तो अपनी पहचान अपने पुत्रों से दिए और 4 मुख से दी। तो द्वारपाल जाके भगवान से कहता है कि चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं। तो कहते हैं ठीक है, तुमको बुलाओ। अभी ब्रह्मा तो पूरे शंका में पड़ गए, डाउट हो गया उनको कि कोई और ब्रह्मा है। वो हाल चाल लेने आए थे, लेकिन अभी वो परेशान हो गए। हाँ, मैं तो सोचा मैं अकेला राजा हूं, अगर कोई आके बोले कि आपकी फैक्ट्री के मालिक, मैं फैक्ट्री का मालिक आया हूं, तो मतलब कौन से मालिक आए हैं, मतलब अकेला ही मालिक होगा।
ब्रह्मा तो अकेले सोचते थे कि मैं अकेला ही ब्रह्मा हूं, तो उनको बहुत शंका हो गई। तो जब ब्रह्मा भगवान के पास जाके प्रणाम करके हाथ जोड़ के पूछने के पहले, क्योंकि भगवान का एक गुण है सबके मन की बात को समझ जाते हैं, आप सोचेंगे उसके पहले उनको पता चल जाता, इसलिए तो भगवान है। तो ब्रह्मा को पूछने के पहले भगवान ने संपूर्ण ब्रह्माओं को याद किया, क्योंकि भगवान के अनंत ब्रह्मांड हैं ये। हमारा इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी होती है, एक स्वर्ग होता है, अतल वितल सुतल तलातल, 14 लोक होते हैं एक ब्रह्मांड में। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं और अनंत ब्रह्मा हैं, अनंत शिव हैं, अनंत इंद्र हैं, 33 करोड़ देवी देवता एक एक ब्रह्मांड को देखभाल करते हैं। लेकिन वो साइज में कोई छोटा ब्रह्मांड है, कोई बड़ा है। तो हमारे ब्रह्मा को 4 मुख है क्योंकि ये ब्रह्मांड छोटा है, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड बड़े हैं, किसी के पास 10 मुख है, किसी के पास 50 मुख है, किसी के पास 1 लाख मुख है, ऐसे ब्रह्मा। तो भगवान ने सब ब्रह्मा को याद किया मन से कि मैं आपको मिलना चाहता हूं, और जितने ब्रह्मा हैं सब आ गए, सब प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन ये भगवान की माया से एक दूसरे को कोई देख नहीं रहा है। केवल हमारे जो ब्रह्मा थे, चतुर्मुख ब्रह्मा, वो सबको देख रहे हैं, और दूसरे ब्रह्मा जो आए थे वो किसी को नहीं देख रहे हैं। कि वो कहते हैं सरकार जी आपने याद किया, मैं आ गया, द्वारकाधीश जी आपका क्या आदेश है। भगवान कहते हैं ठीक है, आपका कैसा समाचार है, आपकी कृपा से हमारे ऊपर कोई असुरों का आक्रमण नहीं है। हमेशा ब्रह्मा डरते हैं, ब्रह्मा सब देवता लोग डरते हैं कहीं असुर लोग आक्रमण न कर दे। ये संसार में कहते हैं भगवद गीता में, सुर असुर एवच। इस संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, एक असुर हैं जो भगवान के विरुद्ध, वो भी भगवान के ही बच्चे हैं लेकिन आज्ञा नहीं मानते, इसे उनको असुर कहा जाता है। सुर असुर, सुर जो दोनों जगह है, आप समझ रहे, सुर का अर्थ है देवता, असुर का अर्थ जो देवता नहीं है। देवता नहीं है कि मतलब जो भगवान की आज्ञा को नहीं मानता है, इसका अर्थ है। और दूसरा अर्थ आप देखिए, अगर शब्द पे ध्यान दें, सुर असुर, सुर दोनों जगह है, उसको असुर कहा गया। जैसे कहते हैं लायक नालायक, हिंदी में कहते हैं। तो लायक जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको लायक, जो पिता की आज्ञा को मानते हैं। जो पिता की आज्ञा को नहीं मानते, ना लगा देते, नालायक है तो लेकिन अभी पिता की आज्ञा को नहीं, वो नालायक भी लायक बन सकता है और लायक भी नालायक बन सकता है। आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से तो भगवान पूछते हैं कि आपका राज कैसे चल रहा है। कहते हैं आपकी कृपा से हमारे ऊपर कोई असुरों का आक्रमण नहीं है, हम शांति से चला रहे हैं। आपने तभी संपूर्ण असुरों का वध कर दिया है, कोई तकलीफ नहीं। तो सभी लोग ऐसे पूछते हैं। ये ब्रह्मा देख रहे हैं, हमको 4 मुख है, किसी के पास 10 मुख है, किसी के पास 500 मुख है, किसी के पास 100 मुख है, ऐसे सब देख रहे हैं। इनको आश्चर्य हो जाता। अभी सबसे छोटे यही है, जैसे हाथी के झुंड में एक चींटी या चूहिया, तो ऐसे ही उनका अहंकार पूरा खत्म हो गया और सब भगवान सब चले गए। तब वो लगे भगवान से प्रार्थना करने। आज मैं समझा ज्ञाने प्रयास उत्पात्य नमस्ते एव। अगर कोई ये कहता है कि मैं आपको जान सकता हूं, तो कोई आपको समझ नहीं सकता है। हो सकता है कि साइंटिस्ट लोग, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं, पृथ्वी का कण कण वो गिन ले, लेकिन आपकी महानता को कोई गिन नहीं सकता है। आपकी महानता को वही जान सकता है जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं। वो कहते हैं संस्कृत, अथापिते देव पदाम भुजम द्वयम प्रसाद ले सान गृहीत होती। कहते हैं जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं वही आपको समझ सकता है, दूसरा कोई समझ नहीं सकता है। भगवान भी गीता में कहते हैं, आप पढ़ेंगे, न हम प्रकाश सर्वस्व जोग माया समावृता। आपके हृदय में है लेकिन आप देख नहीं रहे हो, क्योंकि वो जब प्रकाश करेंगे तभी आप देख सकते हैं। कहते हैं मैं योग माया की यवनिका में छिपा रहता हूं, इसलिए मुझे कोई समझ नहीं पाता जब तक मैं किसी के समक्ष खुद न प्रकट हूं। न हम प्रकाश सर्वस्व जोग माया समवृता।
ये भगवान का ये गुण है। अब देखें हमारे हृदय में है कण का, अगर हम भगवान को देखें आपके हृदय में हमारे, तो कहां ईर्ष्या कहां रहेगी, दुश्मनी नहीं हो सकती है, इनवी नहीं हो सकती है। अब कैसे मार सकते हो किसी को? अगर आप देख रहे हैं तो उनके हृदय में भगवान है, कैसे आप मारेंगे उनको? हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसलिए जो भक्त होते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोके, जो भगवान के भक्त परम भक्त हैं वो सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए तो परोपकारी है, इसलिए तो प्रचार करते हैं, इसलिए सब चाहते हैं भगवान से जुड़े। तो कहने का अर्थ कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण संसार और देवताओं का मैं मालिक, ये समझना है। और तीसरा ज्ञान क्या है? सुहृदयम, मैं सबका सुरहित हूं। केवल मनुष्य का नहीं, शब्द यूज करते हैं सर्वभूता नाम, जितने भी जीव हैं, चाहे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चींटियां हैं, शेर है, हाथी है, हर प्रकार के भगवान सबके हृदय में हैं, सबके परम हितैषी हैं। तो हितैषी क्यों कहा जाता है? देखिए, अगर चींटी को एक कण शुगर चाहिए, 1 पीस शुगर, भगवान उसको देते हैं। हाथी को 1000 किलो खाने का चाहिए, भगवान उसको भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखिए, भले किसी का हम कहते हैं मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, यही तो कर्ता की भावना है, वास्तव भगवान कर रहे हैं। जब तक भगवान किसी को बुद्धि नहीं देते हैं वो कोई काम नहीं कर सकता है। भगवान अपने सबके हृदय में परमात्मा रूप से हैं, आपको वो गाइड करते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। अगर आप चोरी करना चाहोगे, हाँ वो कहेंगे चोरी कर लो आपकी इच्छा से। लेकिन आप अगर सोचते हो कि मैं 100% ऑनेस्ट बनूंगा, आपको बुद्धि दे देंगे, आप ऑनेस्ट बन जाए। परमात्मा का एक काम है, परमात्मा जी रोकते नहीं है किसी को, आप समझ रहे, रोकते कभी नहीं है। हाँ, भगवान ने रोका है, गीता में कहते हैं कि आप ये करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। लेकिन जब वही भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में सबके हृदय में होते हैं, तो आपने जो इच्छा किया है पूर्व जन्म में, तो वही दिलाते हैं। हाँ ठीक है, आपने ये इच्छा किया था, अभी पूरा कर लो, अभी पूरा कर। और बुद्धि भी देते हैं, नहीं करना नहीं चाहिए, करने से पकड़े जाओगे, परेशान, अभी आपके ऊपर हो। आप देखें, कोई आप देखेंगे अपने जीवन में, सब देखें, कोई आप करना चाहते हैं, 2 बुद्धि प्रकट होती है, एक ना बोलती है, एक हाँ बोलती है। पाप बुद्धि बोलेगी नहीं कर लो पाप, और पूरी बुद्धि होगी तो वो ना 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 ये ठीक नहीं, हमारा समाज में नाम खराब होगा, कोई गलत करूंगा तो पुलिस भी पीछे पड़ जाएगी, हमारी शांति दूर हो जाएगी। हमको हमेशा 2 चीज होगा, उसमें संघर्ष होता है। अगर आपकी पाप बुद्धि ताकतवर है तो आप पाप कर देंगे। अगर साधुओं का संग है, भक्तों का संग है, आप फोन कर लेंगे कि प्रभु जी हमारे दिमाग में बात आई है, मैं क्या करूं। अगर साधुओं का संग नहीं है तो अपने आपका जो ड्रंकर है या चोरी करने वाला फ्रेंड है, वो आप फोन तुरंत कर देंगे। दोनों जगह है। आप सोचो, वो आइडिया दे देगा, नहीं नहीं ठीक है आप एक कर लो, आओ साथ में, हम आपको आइडिया बता देते हैं। और लेकिन अगर आपके पास सतबुद्धि है और भगवान के भक्त आपके पास हैं, तो आपका फोन चला जाएगा, नहीं मैं प्रभु जी से पूछ लूं। इसे संसजा दोष गुणा भवन्ति, संग से दोष, और ये संग इतना पावरफुल है। आप अगर कुछ नहीं करते हैं, लेकिन एक दिन चोर को अपने ऑफिस से बुलाइए, दूसरे दिन बुलाइए, लोग शंका करने लगे कुछ करता होगा। आप मान लीजिए कुछ भी नहीं करते हैं तो भी अगर खराब आदमी के साथ आप घूमना चालू कर दें तो समाज में फैल जाती है, नहीं नहीं ये तो आप कितने भी सही हैं तो भी इधर संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो भगवान है, कहते हैं सुहृदयम सर्वभूता नाम, मैं सबका सुरहित हूं। संस्कृत में कई शब्द आते हैं, एक मित्र कहा जाता है, दोस्त कहा जाता है। तो मित्र को ऑर्डिनरी मित्र कहते हैं, संस्कृत में सखा कहते हैं। सखा का घनिष्ठ होता है, जैसे अर्जुन भगवान के सखा थे, भगवान अर्जुन के सखा थे। सखा ये शब्द हम एक दूसरे के लिए नहीं कह सकते,
भगवान के लिए शब्द यूज होता है। लेकिन इससे भी महान शब्द है, आपका मित्र होगा, आपको बोलना पड़ेगा या मांगना पड़ेगा, तब वो हेल्प करेगा। लेकिन सुरहित का अर्थ है मांगे बगैर आपको दे देगा। तो कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य तो आपकी भावना को समझ नहीं पाएगा, केवल कृष्ण ही समझ पाते हैं, इसलिए उनको सुरहित कहते हैं। सबके हृदय की बात को समझ लेते हैं। मांगना नहीं पड़ता किसी से, अगर आप मांगेंगे तो भी देंगे, नहीं मांगेंगे तो ज्यादा देंगे। ये कृष्ण का एक स्वभाव है। आप जैसे मांगेंगे कि हमको ये तकलीफ, ठीक, वो तकलीफ भी दूर करते हैं। कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतो न अर्जुन। 4 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन है? आर्त हैं, दुखी है। एक तो दुखी लोग हैं, जब उनको डॉक्टर उनके दुख को नहीं दूर कर पाता है, वैद्य नहीं दूर कर, ज्योतिषी लोग भी नहीं बता पाते, तो भगवान के पास जाता है। एक तो दूसरा है जिसको धन चाहिए। तो मान लीजिए जो बगैर, जिसको मिल जाता है तो नहीं जाता है, लेकिन जिसको नहीं मिलता है तो सबसे एडवाइस लेके भी तब भगवान के शरण में जाता है। भगवान मैंने बहुत मेहनत करा, हमको थोड़ा दो, वो भी देते हैं और दुखी का दुख भी दूर करते हैं। और एक तीसरा है जिज्ञासु है, जो भगवान जानना चाहता है ये संसार क्या है, हम इतना दुखी क्यों हैं, हम मरना नहीं चाहता हूं, मेरी मृत्यु क्यों आती है, हमको कुछ नहीं चाहिए। वो जाता है, वो भी जाता है, उसका भी लाभ हो जाता है, क्योंकि भगवान कल्प वृक्ष के समान है, जो मांगेंगे सब मिलता है। तो चौथा प्रकार का व्यक्ति जाता है जो ज्ञानी है। ज्ञानी का अर्थ है उसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान आप जानता है मैं आत्मा हूं, भगवान परमात्मा, इसे उनकी भक्ति करता है। इसे भगवान कहते हैं चारों पुण्यवान हैं, उसमें कोई वो कहते हैं बहुत पुण्यशाली है, क्योंकि वो मेरे पास तो आते हैं, दुख है तो मेरे पास आते हैं। नहीं तो बहुत लोग दुख में जाके शराब पीने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं। मेरे पास तो आया, इसलिए कहते हैं सुकृतनो, वो पुण्यशाली है। लेकिन ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय है। जैसे आपका बच्चा है, एक बच्चा अलग अलग कुछ मांगता है, एक बच्चा कभी कुछ नहीं मांगता है, केवल आपकी सेवा करना चाहता है। आप देते हैं, पिताजी आप अपने पास रखो मैं कमा लूंगा, आपको बहुत खुशी होगी उस बच्चे से। और दूसरा जो है हमेशा मांगता रहेगा, तो सोचो क्या बात है, आप भी परेशान हो जाएंगे, बार बार मांगता है। अरे हमारे जाने के बाद इसका ही तो सब कुछ होगा, फिर भी बार बार कुछ तो सीखे काम करने के लिए, कुछ तो मेहनत तो करे, दिमाग में आता है कि नहीं। ये सब चीजें जो है ना प्रैक्टिकल है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो जो भगवान है वो सबके हृदय की, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर मांगते हैं तो भी देते हैं, लेकिन नहीं मांगते हैं तो अपना प्रेम दे देते हैं। कृष्ण बोले आमी भजे मांगे विशेषो, कहते हैं जो मुझे भक्ति करता है, ये सब मांगता है तो मैं दे देता हूं, उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानता हूं ये अज्ञानी है। लेकिन जो नहीं मांगता है तो मैं उसको देता हूं कि अपना प्रेम देता हूं, अपने लोक में बुला लेता हूं, जहां भगवान की साक्षात सेवा करता है। डायरेक्ट जैसे हम आपसे देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, बात का ऐसे भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। तो यहां बताया, देखिए 3 ही चीज बताया। और ये चीजें क्या है कि पहला तो है भगवान भोगता है, चाहे मैं तपस्या करूं कि यज्ञ दान करूं, जो करूं उनकी खुशी के लिए करना चाहिए। जैसे बड़े बड़े राजा किए, युधिष्ठिर महाराज करते थे, महाराज रणथीदेव करते थे, प्रहलाद महाराज करते थे। कभी भी इतने बड़े, इसलिए तो बड़े अम्बरीश महाराज इतने बड़े राजा थे, आपको आश्चर्य कि पूरे पृथ्वी के राजा थे, लेकिन वो 24 घंटे केवल भक्ति करते थे। और कैसी भक्ति करते हैं, सवै मना कृष्ण पदार बिंदयो, और यह हमेशा मन उनके भगवान के चरणों में लगा रहता था। वाचा से वैकुंठ गुणानु वर्णनम, हमेशा अपनी वाणी से कृष्ण के गुणों का वर्णन करते थे। पैर, हाथ से मंदिर साफ करते थे, पैर से तीर्थ यात्रा करते थे,
जिह्वा से प्रसाद खाते थे, कान से भगवान भगवद गीता भागवतम का श्रवण करते थे, नाक से भगवान के चढ़ाई हुई तुलसी को सूंघते थे। उनका अभी प्रश्न उठता है, उनका दिन भर का ऐसे कार्य है, राजा को कितने शत्रु होते हैं, बाहर आक्रमण करेगा यार, अंदर ही विद्रोह हो जाएगा, है कि नहीं। आप देखो किसी गवर्नमेंट में, युगांडा में देखता हूं, हस्कारी के पास भी गन होती है। क्यों? क्योंकि इतना डर है कभी कुछ न हो जाए कोई आ जाए पॉलिटिशियन, मेरा राज उलट दे, और कितना सुरक्षा। तो ऐसे अम्बरीश महाराज पृथ्वी के राजा थे, तो उनको ऐसा नहीं होता था। भगवान इतने उनकी भक्ति से खुश थे, तो अपना सुदर्शन चक्र दे दिए थे, अपना सुदर्शन चक्र दे दिए थे उनके राज्य की रक्षा के लिए। और उसका परिणाम क्या हुआ, एक बार की घटना है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा सुन के। अम्बरीश महाराज ने सोचा, अपने उनकी पत्नी भी इतनी महान भक्त थी उनके जैसे ही। देखिए, जब तक परिवार में सब भक्त नहीं होते हैं, पति पत्नी, तो शांति नहीं हो सकती है। तो भागवतम में कहा गया कि उनकी पत्नी भी उतनी ही महान भक्त थी। तो उन्होंने अपने मिनिस्टर के साथ डिसाइड किया कि 1 साल तक हम निराजल एकादशी करेंगे, और वृंदावन में मधुबन में चले गए, मथुरा के पास। और 1 साल की जो अंतिम एकादशी आई निराजल की, उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए दुर्वासा मुनि आ गए हजारों शिष्यों के साथ, अकेले तो आते नहीं, हमेशा घूमते हैं। आ गए और उनका स्वागत किया। वो सोचे कि आप एक अंतिम एकादशी के दिन इतने बड़ा महात्मा आया है, तो हमारा भाग्य है, इतने बड़े महात्मा। स्वागत किया, आइए आइए, आपका स्वागत है, तो आप क्या प्रसाद खाएंगे जो भी। तो कहते हैं ठीक है, मैं यमुना में स्नान करके आता हूं, आप प्रबंध करिए। तो यमुना में स्नान करने गए, और इधर उन्होंने सब पकवान बना के तैयार, बड़े राजा थे। अभी क्या हुआ, वो तो योगी हैं, योगी लोग जो है ना, वो एकादशी को मानते नहीं है, भक्त लोग मानते हैं, उनके लिए एकादशी कुछ भी नहीं है। तो वो तो यमुना में डुबकी लगाए, ध्यान में बैठ गए। अभी राजा के समक्ष तो एकादशी पारण का तोड़ने का समय जाने लगा। वो बहुत चिंता में पड़ गए। एक तो हमारा गेस्ट है, अतिथि है दुर्वासा, और दूसरा एकादशी का अगर साल भर में फास्टिंग किया, एकादशी का उपवास किया, अगर समय पे तोड़ूंगा नहीं तो कोई फल नहीं मिलेगा। सब ब्राह्मण लोग थे उनके पास, सब ब्राह्मणों की गोष्ठी में आप सब बताइए क्या किया जाए। सब सो का तो राजा, दोनों चीज, अगर आतिथ्य का सत्कार नहीं किया बहुत बड़ा पाप लगेगा, अगर एकादशी टाइम पे नहीं तोड़ा तो उसको आपको फल नहीं मिलेगा। राजा सोचे क्या करूं, वो बहुत फिर वो डिसीजन लिए कि मैं निराजल एकादशी किया हूं, अगर 2 बूंद पानी मुंह में डाल देता हूं तो एकादशी मेरी टूट जाएगी। अन्न नहीं खाया, इसलिए उनका अपमान नहीं होगा। अन्न तो मैं आप सोचिए कि योगी लोग को कितना अहंकार होता है। और दुर्वासा से अपनी योग शक्ति से देख लिए, ये पानी मुझे खिलाए बगैर 2 बूंद पानी, आप देखो 2 बूंद पानी भी नहीं सहन हुआ उनसे। वो तुरंत आए, दौड़े दौड़े आए, और राजा तो सोचते हैं कि अभी आ गए हैं, वो आइए आइए प्रसाद लीजिए। वो बोलते अरे मूर्ख, मुझे खिलाए बगैर तू खा लिया। वो तो खाए नहीं थे, 2 बूंद पानी पिए थे। अभी मैं तुमको बहुत अहंकार हो गया है, तू भक्त नहीं है, अपने भक्त का नाटक करता है। लगे डांटने उनको, और अपनी जटा से निकाले बाल, और पटका, उससे राक्षसी उत्पन्न हुई। उनको राक्षसी आग जैसे उनको जलाना चाहती थी, लेकिन भगवान उनकी कहते मारे कृष्ण राखे को, राखे कृष्ण मारे को। भगवान कृष्ण जिनकी रक्षा करना चाहते हैं उनको कोई मार नहीं सकता है। भगवान ने पहले ही सुदर्शन चक्र तो दे दिया था, और सुदर्शन चक्र तुरंत पहुंच गया 1 सेकंड में। सबसे पहले वो राक्षसी को जला दिया। इसके बाद फिर दुर्वासा का पीछा किया, 1 फीट पीछे। और सुदर्शन चक्र में इतनी गर्मी होती है, और दुर्वासा लगे भागने। अभी क्या करूं, पहले वो चले गए मंदराचल में, गुफा में प्रवेश किए,
लेकिन वो पीछा गया, वहां भी सुदर्शन पर चक्र पहुंचा, भागे भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये विष्णु का सुदर्शन चक्र है, इससे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वहां उनको जब आपको सहायता नहीं मिली, महादेव शिव के पास गए, क्योंकि वहां गए महादेव शिव कहते रहे तुम गलत जगह पे आ गए हो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं ही नहीं 33 करोड़ देवी देवता के पास दौड़ोगे, कोई सहायता नहीं मिलेगी, बेटर है जिसका चक्र है उसके पास जाओ, उनका अस्त्र है ना तो उनके पास चले जाओ। ये सलाह दिया महादेव शिव ने। तो तुरंत अब देखो इतनी ताकत थी उनमें, वो बैकुंठ लोग चले गए, वहां गए भगवान के सामने सीधा प्रणाम किया, और उनका तो भी सुदर्शन चक्र 1 फीट पीछे जला रहा है उनको। तो भगवान से कहते हैं आपका चक्र मुझे जला रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, प्लीज इसको मना करिए। तो भगवान कहते हैं अहम भक्तस्य पराधीनो ही स्वतंत्र युद्धुज। कहते हैं कि हे ब्राह्मण दुर्वासा मुनि, मैं अपने भक्त का गुलाम हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपने हमारे भक्त का अपमान किया है, उसको मारना चाहा। अगर आपको चाहिए कि सुदर्शन चक्र से रक्षा हो तो मेरे भक्त साधो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय जुहम। कहते जो मेरा भक्त होता है वो केवल मुझे जानता, मेरे हृदय में है, मैं अपने भक्तों के हृदय में हूं, और भक्त मेरे सिवाय किसी को नहीं जानता हूं, मैं भी भक्तों के सिवाय किसी को नहीं जानता हूं। अगर आपको सुदर्शन चक्र से चाहिए कि आपकी रक्षा हो जाए, आप जाओ मेरे भक्त के पास। और तुरंत ही वहां से चले, उड़ के आए, उड़ मन की गति से चल सकते थे दुर्वासा ऋषि, लेकिन सुदर्शन तक पीछे ही है। आके के आप देखिए अम्बरीश इतने महान राजा, कितने महान भक्त। देखो भक्ति ऐसी चीज है, चाहे वो गरीब हो चाहे राजा हो, भक्त है बहुत महान होता है, बहुत कंट्रोल होता है। और वो दुर्वासा अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के ऐसे खड़े थे, ऐसे कि हमने, मेरी वजह से एक ब्राह्मण का अपमान हो गया है। पानी नहीं पिया, वही 2 बूंद पिए थे, खाए नहीं। जब दुर्वासा ऋषि जाते हैं फिर उनके चरणों पे गिर जाते हैं, पकड़ लेते हैं, कहते हैं आप रक्षा करो मेरे, ये आपकी वजह से मैंने आपका अपमान किया, आपको मारना चाहा, तो रक्षा करो। तब वो प्रार्थना करते हैं अम्बरीश कि मैं अगर कोई भी कुछ दान किया है, कुछ भी तपस्या किया है, कुछ भी भक्ति किया है, ये सत्य है, कुछ भी किया है निस्वार्थ, तो इस ब्राह्मण की रक्षा करो, आप इसको छोड़ दो। जब प्रार्थना करते हैं तब सुदर्शन चक्र वापस गया। तब कहते हैं दुर्वासा आज मैं ये समझा भगवान कृष्ण के भक्त कितने महान होते हैं। अभी वो लगे गाने। इसके बाद फिर दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश महाराज ने खिलाया, भर पेट खाए, बहुत संतुष्ट होके फिर कहते हैं कृपया आप भी खाओ राजा को। तो राजा, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये कथा से भगवान अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। और ये भक्ति का प्रारंभ कैसे होती है, केवल है केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम, ये केवल ये भक्ति केवल हरि का नाम लेना है। आप देखो जो कि दुर्वासा इतने बड़े योगी कुछ नहीं कर सकते, केवल हरि का, उनके नाम लेने से भक्ति प्रारंभ होती है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना नृत्य प्रचार करता है कि भक्ति करना है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये मंत्र जो है, हम हमेशा कहा करता हूं, महामंत्र है। इस मंत्र का जप करने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको अपना सकता है। तो आप भक्तों से प्रार्थना है इस मंत्र को अपनाइए, और इसी मंत्र से आपको सुख और शांति मिलेगी। हरे कृष्ण। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-5 मिनट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन।
हाँ राजू जी पूछिए। कल आपने बात किया था तो मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से प्रकृति, पुरुष और परमात्मा तीन चीज है। पुरुष मीन्स आत्मा, परमात्मा है और आत्मा, और प्रकृति जो ये सब प्रकृति है, पंच तत्व, अनुभूति, अहंकार। तो आपने बोला था दो तत्व है, तो थोड़ा इसमें आप थोड़ा हाँ मैं क्लियर, वो माता जी ने प्रश्न किया था जो, तो बोले प्रकृति, तो दो प्रकार की प्रकृति है। एक आध्यात्मिक की प्रकृति है जिसको आत्मजीव कहते हैं, आत्मा, आत्मा भौतिक नहीं है। हाँ, वो परमात्मा के रूप से ना, परमात्मा का अंश है, रूप नहीं। परमात्मा। हाँ, और एक भौतिक प्रकृति है जो 8 तत्वों की है, आपने जो बताया, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इसको भौतिक कहते हैं। भगवान, आप 7वां अध्याय पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं कि इस भौतिक प्रकृति से एक दूसरी हमारी शक्ति है, परा प्रकृति, परा और अपरा। तो परा को आध्यात्मिक कहते हैं, अपरा को भौतिक कहते हैं। तो जो आत्मा है आध्यात्मिक प्रकृति में आती है, आध्यात्मिक शक्ति। प्रकृति को शक्ति कहते हैं, जैसे मेरी ये शक्ति है, ये प्रकृति भगवान की शक्ति है। और परमात्मा क्या है? भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, कण कण में। और आत्मा जो है उनका अंश है अणु के रूप में। आत्मा का साइज क्या है? जैसे आपका एक सर से एक बाल निकालें, उसका 1000 टुकड़ा करें तो उसका एक साइज है, इसलिए आत्मा को कोई देख नहीं सकता है। आप समझ, अछेदो अहम अभेदो अहम, कोई आत्मा को मार नहीं सकता है, कोई जला नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं? तो आत्मा का है। इसलिए तो कितने साइंटिस्ट आदमी शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा को कितना, हमारा इंस्ट्रूमेंट, मटेरियल इंस्ट्रूमेंट पता नहीं लगा सकता। आप समझ रहे हैं? स्पष्ट हो गया? धन्यवाद। एटलीस्ट आपको याद था, ये अच्छी बात है, आपको याद था। नहीं तो लोग, इसका अर्थ है आप सुनते हो ध्यान सावधानी से, इसके ऊपर सोचते भी है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो हाँ, अभी मेरे दिमाग में एक बड़े लंबे टाइम से वो चल रहा है क्वेश्चन के, जैसे किसी को भी तकलीफ होती है तो जपा का काम जो ब्राह्मण होता है उसको संकल्प देके बोल देते हैं कि भाई आप करो, हम आपको पैसे दे देंगे, या जो भी उसका मतलब जो भी रिटर्न होगा वो दे देंगे। तो जैसे ब्राह्मण करता, हमारे लिए ब्राह्मण करता है, जो भी जपा करता है, 1 लाख जपा, 2 लाख जपा जैसे करते हैं, तो उनको ड्यूटी दी जाती है कि भाई उसके बदले में हम लोग ये दे देंगे। तो उसका फल रियल में ऐसे संकल्प देके लेते हैं और संकल्प छुड़ाते भी हैं, तो उसका फल ऐसे मिलता है या उदाहरण? जैसे मतलब मैं समझ गया आपका प्रश्न। तो अच्छा ही हाँ, मैं आपका उदाहरण है, ये आपकी बात सच है कि एक बार मैं नैरोबी में जब मैं प्रेसिडेंट था, तो एक इस्माइली औरत मंदिर आती थी, 1 वीक में 2 बार 3 बार। वो कब आती थी? कभी 4:30 बजे रात आती थी, कभी 5:30 बजे। तो आती थी, और क्यों क्यों आती थी? वो गैम्बलिंग डेली करती थी। कसिनो में जाती थी, गैम्बलिंग करती थी, जो हारती थी उसी दिन आती थी। और मैं समझ नहीं पाता था कि ये कैसी है, आती है उसी दिन आती थी। अब बहुत जेंटल लेडीज थी और देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी हैबिट थी गैम्बलिंग करने की। इस्माइली थी। इस्माइली लोग मुस्लिम में से सबसे अच्छे होते हैं, उनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, उनका नाम भी अच्छा अच्छा होता है। तो एक दिन हमको आए ऐसे, मतलब 15 दिन में एक बार आए, जब जिस दिन हार जाए ना आए। तो एक दिन हमको बोले कि आप आइए, आप मेन प्रीस्ट हो, चीफ प्रीस्ट हो? तो मैं बोला हाँ मैं चीफ प्रीस्ट हूँ, यहाँ का चेयरमैन हूँ। तो बोलती है कि मैं आपके हिंदुओं में सुना हूँ, जो आप प्रश्न कर रहे हैं, सुना हूँ कि आप अगर हमारे लिए ये जाप मंत्र का कर देंगे तो जितना पैसा होगा मैं दूंगा। जितना, आप कितना पैसा लोगे, आप कितना दिन के लिए करते हो? तो
मैं उसको पूछा पहले, इसके बाद पूछा कि आप क्यों जाप कराना चाहते हैं तो बताई उसने, क्योंकि कभी कभी अच्छे लोग भी इसमें फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गैम्बलिंग करता है सब खराब लोग होते हैं, या कभी जो ड्रिंक करता है वो सब खराब लोग नहीं होते। संग से कभी फंस जाते हैं अच्छे लोग, जो उनको जब अच्छा संग मिलता है तो फिर छोड़ देते हैं। तो बताई ऐसे, देखो मैं बीच बीच में हार जाती हूँ, तो मैं सुना कि हिंदू प्रीस्ट जो हैं, वो वही जो ब्राह्मण का हिंदू प्रीस्ट, वो हमको ब्राह्मण ही मानती थी, हिंदू, उसको क्या पता है कि तो मैं वो, इसलिए आपको जितना पैसे चाहिए हमको बता दो, मेरे लिए 1 वीक का आप पाठ कर दो मंत्र का। मैं बोला एक प्रश्न करूं? बोला हाँ। तो मैं बोला अगर मैं खाऊंगा तो आपका पेट भरेगा? मैं उसे प्रश्न किया तो मैं बोला मैं खाऊंगा तो आपका पेट भरेगा? वो बोले नहीं। तो मैं बोला अगर मैं जब करूंगा तो आपको कैसे फायदा मिलेगा? जब मैं कर रहा हूं फायदा कैसे आपको? वो तुरंत ही हाथ जोड़ी प्रणाम किया, बोला अभी मैं समझ गया हूं। तो मुझसे माला लिया उसने, और मैंने मंत्र बताया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। और उसका परिणाम क्या हुआ, वो आई काफी दिन के बाद, बोली थैंक यू वेरी मच, हम वो बिजनेस बंद कर दिया मतलब वो गैम्बलिंग बंद कर दिया। भगवान के नाम का बहुत पावर है, बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर चीटिंग करते हैं तब प्रॉब्लम है। अगर ईमानदारी से आपको छोड़ना है कोई चीज, अगर आप अपनाते हैं, क्योंकि भगवान तो क्योंकि भगवान के नाम में अंतर नहीं है, नाम प्रभु वो जानते हैं कि ये हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। तो आप अगर मन में आपको छोड़ना नहीं है तो आप नहीं छोड़ सकते। आपको मन में बनाना पड़ेगा कि मैं जो भी खराब आदत है हमको छोड़ना है, भगवान मुझे ताकत दो। देखिए आप मुंह से बोलेंगे, हृदय में रहेगा कि मैं ले लूं ले लूं ले लूं ले लूं, तो कभी छूट नहीं। आपको सरेंडर तो होना पड़ेगा, शरणागत। तो उत्तर यह है कि वो सब बिजनेस है। आजकल आप सत्य बोलिए, ये पृथ्वी पर 1-2 ब्राह्मण होंगे, कोई ब्राह्मण नहीं रहा। कलयुग के प्रभाव से, कलयुग ने सबसे पहले ब्राह्मण के कल्चर को नष्ट कर दिया। आप समझ रहे कि इसलिए तो घुसा। जब तक ब्राह्मण का कल्चर था इस पृथ्वी पर, कलयुग का अधिकार नहीं था आने का, वो आ नहीं सकता है, इसलिए कलयुग आया। इसलिए आप देखिए आजकल, मैं ऐसा नहीं कहता हूं जितने भी ब्राह्मण हैं सब खरा नहीं, पैदा होने से कोई आपका लड़का पैदा होकर बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। जब बिजनेस करेगा तब कर बनेगा। आपका पैदा होते इंजीनियर का लड़का पैदा होकर इंजीनियर नहीं बन सकता है। यही तो भगवतम कहते हैं गुण कर्म विभाग से। आप जैसे आप इंजीनियर हैं तो लड़का, ऐसा नहीं कि मैं इंजीनियर का लड़का, मैं भी इंजीनियर नहीं, स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, पास होगा तब इंजीनियर। उसी प्रकार से ब्राह्मण का लड़का कोई भी ब्राह्मण नहीं हो सकता है। उसको एडवांटेज मिला, इंजीनियर के लड़के को बहुत एडवांटेज है, पिताजी सिखा सकते हैं, स्कूल में भेज सकते हैं, दूसरे के बच्चे से ज्यादा उसको एडवांटेज है, लेकिन उसको स्कूल में जाके पढ़ना। उसी प्रकार से ब्राह्मण के लड़के को ब्राह्मण का गुण सीखना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तब वो ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण का अर्थ है सब उसका कंट्रोल करते हैं, लेकिन आजकल हम लोग ब्राह्मण को सब कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का गुण है नहीं, लालच आ गई है। तंबाकू खाने वाले हो गए, सिगरेट पीने वाले हो गए, मांस खाने वाले हो गए। आप कितना देखेंगे, कलयुग प्रवेश कर गया। लेकिन ऐसा नहीं कि सब के सब, लेकिन वो चाहें तो तुरंत शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनको कल्चर मिला है पहले से। देखिए आप समझ रहे ना, जैसे भारत में एक बार अमेरिकन लेडीज हमारी भक्ति थी, ये मीरा रोड की घटना है मुंबई। तो बोले कि आपके हिंदुओं में बहुत कुछ जानते नहीं है, बहुत भेद है, भगवान से वो भगवान की तरफ वो उल्टे बैठते, मतलब कहता सीधे नहीं, उनको पता नहीं है, तो उनका मुख उल्टा है, ऐसे बोली
कि ऐसे उनको पता नहीं अज्ञान में, कहने का अर्थ है। और हम अमेरिका के हैं तो भी देखो कृष्ण की भक्ति करते जानते हैं। हमारे भक्त थे गुड़ाकेश प्रभु, बोले कि बात सत्य है। लेकिन एक चीज है माता जी, हम उल्टे बैठे हैं, लेकिन हम जैसे मुख करेंगे सीधा उनके नजदीक आ जाएंगे। आप अमेरिका बहुत दूर रहोगे। वो बोलते नहीं, आप ठीक कहते हो। इसलिए जब हिंदू लोग भक्त बनते हैं, ये काहे बहुत तेजी से आगे चले जाते हैं। सच है, अपने जब हिंदू भक्त बनते हैं ना, तो वो उनको कोई पीछे नहीं कर सकता है जब तक, क्योंकि वो उनको कल्चर है, कल्चर है, उनको कल्चर है बचपन से। बाद में मोस्टली हिंदू बच्चा कभी मांस नहीं खाता है, बाद में सीखता है, संघ से सीखता है काफी लोग। उसी प्रकार से जब ब्राह्मण लोग भक्त बनते हैं ना, एकाएक सिद्ध हो जाते हैं, कहने का अर्थ। लेकिन ये आपकी इससे आप पैसा कितना भी दे दोगे, उसको आप कोई मंत्र करेगा, आपको नहीं फायदा होगा, आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ये नहीं